तो नमस्कार, मैं रितेश, आपका रितेश जायसवाल एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बढ़िया ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज आपने टीचर्स डे पे बहुत सारे बच्चों ने विश किया। आप सभी को बहुत सारा थैंक यू मेरी तरफ से और हमारे पूरे टीचर्स के टीम की तरफ से भी आपको थैंक यू। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ बातें हैं जो मैं बहुत दिन से आपसे सोच रहा था आके बात करूँ ऑनलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में आप मिल नहीं रहे हैं तो हमारी बातें भी नहीं हो पाती हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास 10th से स्टार्ट करता हूँ। तो 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी जानते हो कि बहुत ही जल्द आपके एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड्स का टाइम है। तो इसीलिए आप एक चीज तो गांठ बांध लें कि समय बर्बाद न करें, समय की कीमत को समझें, टाइम की वैल्यू को समझें, क्योंकि एक बार टाइम अभी निकल जाएगा ना तो फिर आप चाह के भी इसकी रिकवरी नहीं कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम तो अपने टाइम से होना ही है, अब चाहे जिस भी मीडियम से हो सकता है ऑनलाइन हो, या ये भी तो हो सकता है कि वैक्सीन वगैरह बन जाए तो ऑफलाइन होने लगे, या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूलों में होने लगे। तो उस परिस्थितियों में उन बच्चों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिन्होंने अभी टाइम खूब वेस्ट किया दबा के बढ़िया से। तो इसीलिए आप अपने टाइम की कीमत को समझें। दूसरी बात है, रियल गिफ्ट क्या है। जैसे आप बोलते हो कि टीचर्स डे पे सर ये गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, चॉकलेट है, पेन है, हर साल आप लोग बहुत कुछ देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो रियल गिफ्ट है टीचर के लिए वो आपके द्वारा बोर्ड्स एग्जाम में लाए गए मार्क्स ही हैं। क्योंकि जो मार्क्स आप लाते हैं हमारे लिए बोर्ड्स में, उससे हमें जो है प्राउड फील होता है और वही हमारे लिए रियल गिफ्ट है। रिटर्न है एक तरह से, जैसे हम कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न मिलता है, बदले में हमें कुछ फायदा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ये वही प्रॉफिट है। आगे मैं आपको ये भी कहूंगा कि बी रेगुलर एंड बी पंक्चुअल। आप अपनी स्टडीज को लेके रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, फिर कभी मन किया कभी पढ़े, कभी मन किया नहीं पढ़े। क्योंकि ऑफलाइन की तरह यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा तो है नहीं सिस्टम कि पूरा प्रेशर ही है। प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं क्रिएट हो पा रहा है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में सॉरी। तो इसलिए अब ये बच्चे की खुद की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी इस जिम्मेदारी को समझे और खुद ही उस प्रेशर को फील करे, डेवलप करे, जो उसे एज अ स्टूडेंट करना चाहिए होता है और वो जो कई लंबे समय से करता आ रहा है। क्योंकि क्लास 1 से लेकर 9 तक में आपने जो पढ़ाई की है वो एक्सपीरियंस आपका खराब तो नहीं जाएगा। उस एक्सपीरियंस का यूज करते हुए कम से कम अपनी पढ़ाई को करें। अगला एक पॉइंट है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप खुद के लिए ईमानदार बने। जैसे आज के डेट में क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि अभी मैं पढ़ूंगा, फिर कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, और डेली ये सिलसिला चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बैकलॉग की बड़ी समस्या है। बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग हो सकता है आपने पहली बार सुना हो। बैकलॉग मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आज आपने सोचा कि मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, और आज अब क्या हुआ कि आपने एक 1 वीक का प्लान बना रखा है कि 1 वीक में मुझे 1 एक्सरसाइज, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, 6 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और आपने फर्स्ट डे ही वर्क नहीं किया। तो ये फर्स्ट डे आपने वर्क नहीं किया, ये बैकलॉग हो जाता है। तो बैकलॉग की वजह से क्या होता है, कभी कभी पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो फर्स्ट डे का बैकलॉग लग रखा है, फिर सेकंड डे भी लग गया, फिर थर्ड डे भी लग गया, फिर फोर्थ डे भी लग गया। पता चला ऐसे बैकलॉग लगता गया और फिर पढ़ाई तो हुई ही नहीं। तो इसीलिए आप अपने बैकलॉग को लगाइए मत, और अगर लग जाता है तो किसी तरह से प्रयास करके उसे क्लियर करिए। और एक बात मैं अब 9th के स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहता हूँ कि जो 9th के हमारी कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनको क्या करना है। तो 9th में भी जो है काफी अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं इस बार। कुछ न्यू एडमिशन, ओल्ड एडमिशन जो है हमारे पुराने बच्चे हैं, और न्यू एडमिशन जो है वो भी काफी अच्छे हैं, टक्कर देने वाले हैं पुराने बच्चों को। एक होता ना, जब भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो एक कंपटीशन बढ़ जाता है अपने आप में, तो वो इस बार देखने को बिल्कुल मिला है। इसमें 9th में आपको ये करना है कि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, स्टडी करो, और उस नोट्स को दिखाएं भी, साइन कराएं। ऑनलाइन साइन हो रहा है, हम लोग नोट करते हैं बिल्कुल। आप जो भी सेंड करते हो, सारे टीचर्स बड़े ईमानदारी से काम करते हैं और सभी का बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अब जरूरत है आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाने की कि आप क्या दिखाते हो। हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट है। जैसा कि इस बार का जो टेस्ट था, मैंने तो टेस्ट भी संडे को लिया, तो आप टेस्ट को जरूर दें। आपने भले ही एक ही क्वेश्चन सॉल्व करे, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन टेस्ट को जरूर दें। संडे को मैंने टेस्ट रखा, इसलिए रखा कि कई बार ये क्या होता है कि गार्जियन घर पे नहीं है, या एक ही मोबाइल से 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इन सभी केसेस में आपके पास संडे को फुल टाइम भी है, आपका मोबाइल भी फ्री है, कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, आप आराम से टेस्ट चाहें तो दे सकते हैं। तो ये टेस्ट में तो बिल्कुल एब्सेंट नहीं करना है।
क्लास 9th में आपको मैं थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ आपने टेस्ट दिया है तो आपका भी कुछ नाम है, इसके लिए मैं कुछ बच्चों का नेम आपको बताऊंगा। रुचि सिंह है, विकास यादव है, सत्यम राय है, आकांक्षा पासवान है, शिवानी मोदनवाल है, शालू यादव है, राजन विश्वकर्मा, सिमरन जायसवाल, अद्विका राय, सृष्टि सिंह, मुस्कान यादव। तो ये सभी बच्चों ने संडे को टेस्ट दिया और बाकी बच्चे भी अब टेस्ट दें। और ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि और जो बच्चे जिनका नाम आज नहीं बोला गया वो थोड़ा मोटिवेट हो कि सर नेक्स्ट टाइम हमारा भी नाम बोला जाएगा। फिर इसके बाद मैं आता हूँ जूनियर क्लासेस में। क्लास 9th में तो सब अच्छा ही चल रहा है, 10th में भी सब अच्छा है। आप बस प्रॉपर नोट्स को बनाएं, जो टीचर्स बता रहे हैं उनको ध्यान से सुने। अब कुछ जूनियर क्लासेस में साइंस की भी क्लासेस हैं, तो उनकी कुछ रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। और आपका जो क्लास नहीं चल रहा है तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, कम से कम जितना पढ़ाएगी उतना तो तैयार करो। और आगे पढ़ाना आपके टीचर की, वो पूरी टीचर की जिम्मेदारी है, आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंता न करें। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि आप सभी ने टीचर्स डे की विशेष भेजी, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से आपको थैंक यू, सभी टीचर्स की तरफ से थैंक यू। कुछ बच्चों ने पोस्ट कार्ड्स भी बना के भेजे, बहुत ही सुंदर पोस्ट कार्ड्स थे। और अब समय आ गया है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के बच्चों के लिए कि वो बैठ के अब तैयारी पे लग जाए, क्योंकि इसके बाद अब आपको मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट मौका है संभलने का, जो कि सितंबर के मंथ में मिलता है। मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ, 4 साल तो मुझे इसी स्कूल में हो गए पढ़ाते हुए कॉन्टिन्यूस। और आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो, मैं हर साल यही कहता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 2 मौके हैं पढ़ाई के, या तो अप्रैल में संभल जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर एक सितंबर का मंथ है, क्योंकि बस ये मंथ के बाद से ठंडी का मौसम स्टार्ट होगा, उसके बाद से पढ़ने वढ़ने का ज़्यादा मन नहीं करेगा। और दूसरी बड़ी बात ये भी तो है, जब आप कोई चीज़ पढ़ लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस से आगे की पढ़ाई पढ़ने का मन करता है। लेकिन जब नहीं पढ़ते तो क्या होता है, वही कॉन्फिडेंस लूज भी तो होता है, और उसी लूज कॉन्फिडेंस के साथ आपको और आगे का पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, आपको 1-2 क्वेश्चन लग जाता है, लगातार क्वेश्चन लगते जाते हैं, तो देखो कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हो जाता है। लेकिन अगर पहले ही क्वेश्चन में फंस जाओ तो कॉन्फिडेंस कितना लूज हो जाता है। तो एग्जाम, इस बार का जो एग्जाम है ये तो समझ लो बहुत ही बड़ा युद्ध है, क्योंकि इस बार क्या है कि क्लासेस ऑफलाइन उतनी चल नहीं पाए, कहीं भी, हमारे यहाँ ही नहीं, कहीं भी नहीं चल पाई है। इसकी वजह से बच्चों ने क्या किया, लापरवाहियां भी खूब की अपनी तरफ से। ऐसा नहीं कि हमें नहीं दिखता है, पता चल जाता है। तो उन लापरवाहियों को अब सुधारने का एक अंतिम मौका है, जो कि आपको किस्मत ने दिया है। तो जरूर इस पे वर्क करें और अपने बारे में थोड़ा सोचें। टीचर के बारे में ना सोचें कोई बात नहीं, लेकिन अपने बारे में तो सोच सकते हैं। अपने माँ बाप के बारे में सोचें। आपके माँ बाप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपसे, उम्मीदें लगी हैं कि हमारा बेटा हाई स्कूल में टॉप करेगा, मैट्रिक में टॉप करेगा, स्कूल में टॉप करेगा, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेगा, है ना, स्टेट में टॉप करेगा। तो कम से कम पहले स्कूल से शुरुआत करें, टेस्ट से शुरुआत करें, नोट्स बना के भेजें, जो नहीं समझ में आता उसको पूछें। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो जूनियर क्लासेस में काफी बहुत ही तगड़े तरीके से लगे हुए हैं पढ़ाई में, और वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं। और मैं 1-2 बच्चों का नाम इसलिए नहीं ले पाऊंगा, देखिए कुछ बच्चे तो हैं सच में बहुत मेहनती हैं, और अब 1-2 बच्चे का नाम लेने का मतलब होता है कि बाकी बच्चे सोचेंगे कि हमारे साथ बड़ा नाइंसाफी हुआ है, तो इसीलिए हम 1-2 बच्चों का नाम नहीं ले सकते। बाकी मेहनत तो वाकई खतरनाक तरीके से की जा रही है, और खासकर कुछ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उसमें भी बड़े मेहनती बच्चे हैं। तो मैं उसके लिए उनको बहुत सारी बधाइयां भी देना चाहूंगा कि भाई आप लोग आए और वाकई लेवल आपने अप कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। खासकर आज मैं 10th के स्टूडेंट्स के लिए आया था, और भी जो हमारे सभी प्यारे बच्चे हैं उनके लिए भी। लेकिन 10th वाले बच्चों को अब बहुत जरूरत है संभल जाने की, बिकॉज यू विल नॉट गेट एनी अदर चांस if the marks are printed on your paper mark sheet 60%, that it can't be 61 in future. एक बार आपके मार्कशीट पे छप गया ना 60, तो 61 नहीं हो पाएगा। एक बार आपने छपवा लिया 92, 93, 95, फिर कोई माइका लाल उसको कम नहीं कर सकता है। तो अब ये पूरी तरह से आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप कितना छपवाना चाहते हो अपने मार्कशीट पे नंबर बोर्ड के एग्जाम में। तो अगर आप चाहते हैं कि 90 अब जाए, 95, 96, 92, 93 यहाँ तक पहुंच पाए,
तो भाई अभी से लग जाइए, कोई नहीं रोक पाएगा आपका नंबर। सो थैंक यू वेरी मच।